अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में बात करेंगे मॉर्गेज पे कि व्हाट इज़ मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या है और इस वर्ड का क्या मतलब है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मॉर्गेज का जो मतलब है, अगर हम इसका उर्दू तर्जुमा करें, हिंदी तर्जुमा करें तो उसका मतलब होता है गिरवी रखना। यानी कि कोई भी चीज़ किसी के पास गिरवी रख देना अमानत के तौर पे। पुराने ज़माने में होता ये था कि सुनार होते थे। जैसे कि हम पुराने ड्रामे अगर आप देखें तो उसमें कुछ ख़वातीन या कुछ लोग अपनी कीमती चीज़ें एक सुनार के पास जाते थे और उनके पास अपनी कीमती चीज़ें रखवाते थे कि ये हमारी कीमती चीज़ है, इसके बदले में हमें कुछ पैसे दे दो क्योंकि हमें अभी कुछ ज़रूरत है कुछ काम करने की और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें कुछ पैसे चाहिए, तो आप हमें पैसे दे दें, इसके बदले में आप ये चीज़ गिरवी रख लें अमानत के तौर पे, प्रॉमिस के तौर पे कि ये पैसे जो हम आपसे ले रहे हैं ये आपको वक्त पर लौटा देंगे, और जब हम आपको पैसे वक्त पर लौटा देंगे तो आप हमें ये चीज़ वापस कर दिएगा। तो पुराने ज़माने में लोग अपना काम करवाने के लिए या अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी कोई भी कीमती चीज़ जो कि उसके बराबर की हो या उसकी इक्विवेलेंट हो, वो हम उसके पास रखवा देते हैं। अब ये डिपेंड करता है लोन या पैसे देने वाले पर कि वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है आपसे, कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक आपको लेते हैं और एक मैं हूँ, एक आप हैं और एक मैं हूँ। मैं हूँ जिसे ज़रूरत है किसी चीज़ की, और आप हैं बैंक या सुनार। मुझे ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, या तो मुझे घर के लिए कुछ पैसे चाहिए, मुझे घर ख़रीदना है, या मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, या मुझे कार चाहिए, या घर के कोई इवेंट आ गए, कोई शादी आ गया, तो और मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अमूमन होता यह है कि हर फैमिली के पास कुछ ना कुछ ऐसे एसेट होते हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है या कुछ ना कुछ ऐसे होता है जो कि कैश की सूरत में नहीं होता, तो उसको हम कैश करवा नहीं सकते। जैसे कि अगर आपके पास घर है, घर आपका अपने नाम पर है, लेकिन आप उसको बेच के तो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे ना। इसीलिए मॉर्गेज काम आता है इस सिचुएशन पर कि आपका काम भी हो जाए, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आपकी प्रॉपर्टी भी ज़ाया ना हो, तो इसलिए मॉर्गेज करता है। अब मॉर्गेज करने की एग्ज़ाम्पल एक थोड़े से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम इसको। अब एक मैं हूँ और एक आप हैं। मैं हूँ जिसे ज़रूरत है, और एक आप हैं जिसके पास पैसा है, या आप बैंक हैं। अब मुझे ज़रूरत है कि मुझे अपना घर ख़रीदना है, मेरे पास घर नहीं है, मुझे अपना घर लेना है या मुझे बाइक ख़रीदनी है। अब मैं आया आपके पास, मैंने आपसे कहा कि अब मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आप मुझसे कहेंगे कि आपके पास ठीक है, हम आपको जितने पैसे आप कह रहे हैं इतने पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके पास कुछ है गिरवी रखवाने को? कोई आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई शॉप, कोई फ्लैट आपने रेंट पे दिया हुआ है, उसका कोई रेंट आता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी हो, जो आपके नाम पर हो। तो मैं कहूँगा कि हाँ, मेरी एक शॉप है जो मेरे नाम पर है और उसका रेंट आता है हर महीने। तो आप कहेंगे कि ठीक है, आप मुझे अपने दुकान के पेपर्स वगैरह दे दें और दुकान के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो हमें दे दें, और उसके बदले में हम आपको पैसे दे देंगे, और जितना भी टाइम पीरियड हम आपको देंगे कि इतने टाइम पीरियड तक आप लौटा दिएगा पैसे, या आप बता रहे हैं हमें कि मैं आपको इतने साल या इतने टाइम के बाद पैसा वापस कर दूंगा, तो आप मुझे पैसा वापस कर दिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी शॉप वापस ले लिएगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लोन देने और लोन लेने वाले के बीच में, यानी कि एक मुआहदा होता है जिससे मॉर्गेज कामयाब होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन देने वाला लोन क्यों दे, उसको फ़ायदा क्या है? उसको फ़ायदा ये होता है कि वो इंटरेस्ट लेता है, यानी कि जितनी भी पेमेंट होती है उससे कुछ वो परसेंटेज पहले ही डिफ़ाइन होता है कि हम आपको इतनी इंस्टॉलमेंट पे, या अगर आप पूरी पेमेंट करते हैं या इस टाइम के दौरान जिस टाइम आप पैसा लेके जा रहे हैं और जब तक वापस लाएंगे, तो हम इतना परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना होगा जो हमारी इनकम होगी। इससे होता ये है कि जो बैंक को भी कुछ पैसे मिल जाते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसका काम भी हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी वापस आ जाती है। लेकिन इन केस अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने पैसे नहीं दिए टाइम पर,
तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी ख़तरे में। इसीलिए वो प्रॉपर्टी बैंक अपने पास इसीलिए रखता है कि ऐसा ना हो कि हमें कोई धोखा दे दे और ये कहे कि मैं इतने अरसे में आपके पैसा लौटा दूंगा, और अगर नहीं लौटाए तो फिर वो कहाँ ढूंढता फिरेगा आपको बैंक। इसीलिए वो कुछ प्रॉपर्टी रखता है ताकि आपको भी ये डर होता है कि हाँ नहीं, मेरी प्रॉपर्टी बैंक के पास है कि मैंने पैसे पे नहीं किए टाइम पर तो मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो वो उसको रिमाइंड कराता रहता है ताकि पैसे वक्त पर दे दिए जाएं वापस, और फिर आप अपने उससे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लें। और इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मॉर्गेज की टाइप्स होती हैं अच्छी खासी, कि आपने किस टाइप का मॉर्गेज लेना है। एक इंस्टॉलमेंट बेस होता है, कुछ शॉर्ट पीरियड होता है, एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो टाइप्स में मैं अभी नहीं जा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ मॉर्गेज का मतलब बता रहा हूँ कि मॉर्गेज क्या होती है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश किया कि मॉर्गेज को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि मॉर्गेज होती क्या है। तो मॉर्गेज का सीधा सिंपल सा ये मतलब है कि जिस शख्स को ज़रूरत है पैसों की, वो जाता है बैंक के पास या उस शख्स के पास जिसके पास पैसा है, वो उससे पैसे लेता है अपने ज़रूरी काम के लिए, और उसके बदले में आपसे कुछ गिरवी रखने को मांगता है ताकि आप टाइम पे पैसे पे कर दें और अपनी चीज़ वापस ले जाएं, ताकि ज़रूरतमंद का काम भी हो जाए और जो हेल्प कर रहा है उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये होता है मॉर्गेज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।